वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थरा। मैं थरा आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले हम उत्तर वैदिक काल की थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक संगठन था वो क्या था? बड़े राज्यों और जनपदों की स्थापना से रिलेटेड था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता क्या थी? बड़े राज्य और जनपदों की स्थापना। राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। तो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख किस में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट इज, इस काल में राजा का महत्व जो है वो बढ़ा था, जिस कारण वहाँ पर वंशानुगत राजा का महत्व बढ़ा, तो उसका पद कैसा हो गया? वंशानुगत। उत्तर वैदिक काल में जो परिवार थे वो कैसे थे? पितृसत्तात्मक होते थे और वहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। समाज जो है वो 4 वर्णों में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में। समाज जो है 4 वर्णों में डिवाइड था। वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के बदले जाति पर आधारित थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ठीक है। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें धन संबंधित किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट इज, जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण किस में मिलता है? तो वो मिलता है जाबालोपनिषद में। नेक्स्ट इज, धार्मिक एवं यज्ञ कर्म कांडों में जटिलता आई थी। धार्मिक और यज्ञ कर्म कांडों में जटिलता आई थी। इस काल का जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र जो शिव थे। ठीक है। प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र थे प्रमुख देवता। नेक्स्ट इज, लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिलता है। तो पूछा जा सकता है लोहे के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से। किस ईस्वी में मिलता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ षड दर्शन एवं उनके रचयिता की। फर्स्ट वन है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के जो रचयिता है वो कौन है? कपिल। योग दर्शन के रचयिता कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के जो रचयिता है वो कौन है? गौतम। पूर्व मीमांसा के जो रचयिता है वो है जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के रचयिता जो है वो है बादरायण। लास्ट इज वैशेषिक। तो वैशेषिक के जो रचयिता है वो है कनाद या उलूक। तो ये थे कुछ षड दर्शन और उनसे रिलेटेड रचयिता। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले आता है वेद। वेदों की संख्या कितनी थी? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फर्स्ट है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ठीक है। इसकी जो भाषा है वो कैसी है? पद्यात्मक है और इसमें ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो कितने हैं? 10 मंडल है। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। इसकी भाषा कैसी है? वो पद्यात्मक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ये किससे रिलेटेड है? सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। क्या? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किससे संबोधित है? सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को। नेक्स्ट इज सामवेद। सामवेद जो है इसमें संकलित मंत्रों को
यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। सामवेद में जो मंत्र है वो कब गाया जाता है? देवताओं की स्तुति के लिए। इसलिए सामवेद को क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो अगर संगीत के बारे में पूछे तो स से सामवेद और स से संगीत। ठीक है। नेक्स्ट इज यजुर्वेद। ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में है? तो वो है आपका यजुर्वेद। और यजुर्वेद में क्या है? सबसे पहले मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसमें जितने भी ग्रंथ है वो किसके हैं? कर्मकांड प्रधान। नेक्स्ट इज अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये थे आपके 4 वेद। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद है ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। तो उपनिषद को हम ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रह्म विषयक है। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदों के अर्थ को समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। तो वेदांग की रचना क्यों की गई है? वेदों का अर्थ समझने और सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। ये आपके 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट इज स्मृति। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो क्या है? स्मृति है। स्मृतियों को हम क्या बोलते हैं? धर्मशास्त्र। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है, जिसकी रचना कब हुई थी? 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य की गई थी। स्मृति में आपसे पूछा जाएगा धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है? तो स्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। और किस ईयर के मध्य इसकी रचना हुई थी? तो 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट इज पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वो है आपका मत्स्य पुराण। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। तो मत्स्य पुराण में क्या मिलता है? विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र जो है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई है। और ऋग्वेद में ही आपका क्या है? गायत्री मंत्र है, जो कि किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। नेक्स्ट इज भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो स से संगीत, स से सामवेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु जो है वो आपके कौन थे? प्रथम विधि निर्माता।
कृष्ण भक्ति का प्रथम व प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम व प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन जो है वो संपत्ति का प्रमुख रूप है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे हम दसराज युद्ध कहते हैं वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। ऋग्वेद में कितने सूत्र है? ऋग्वेद में कितने सूत्र है? तो 1028 सूत्र मीन्स सूक्त। कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। और टोटल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। नेक्स्ट इज प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। प्राचीन हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? मिताक्षरा। और उसकी रचना किसने की है? तो वो की है विज्ञानेश्वर ने। ये याद रखिएगा कि प्राचीन हिंदू विधि पर जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है मिताक्षरा। और किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है आपका मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। और मत्स्य पुराण में क्या है? तो आपके विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज ऋग्वेद की भाषा कैसी है? तो ऋग्वेद की भाषा कैसी है? पद्यात्मक। ये थे उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।